शहर की औरतें चूंकि मुलाजमत की तरफ माइल हो रही हैं, इसलिए उन्हें अपने बच्चों की रफाकत का ऐसा मौका नहीं मिलता जो हमारी नानियों और दादियों को मिलता था। माँ की गोद बच्चे की तरबियत का पालना है और वो अव्वलीन अल्फाज भी उसी गोद से सीखता है। माँ ही वो नर्स है जो हर बीमारी में बच्चे की तंदुरुस्ती की जामिन है। आजकल यूरोप के डॉक्टर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि माँ की गोद की नरमी और गर्मी से और माँ की रिफाकत से कई ऐसी बीमारियों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है जो माँ की गैर मौजूदगी में संगीन सूरत अख्तियार कर जाती है। मैं अब डॉक्टर हुमा रफीकी से इस्तदा करूंगी कि वो सेमिनार का पहला पेपर पढ़ें, जिसमें उन्होंने राब्ता वालिदैन व बच्चगान के तहत इस बात पर ख्याल आराई की है कि माँ ही बच्चे की बेहतरीन नर्स हो सकती है। डॉक्टर हुमा रफीकी साहिबा। जी बेगम साहब, जी एकदम वैसा बुखार है जी। जी ग्लूकोज दिया था जी 2 बार। जी नहीं, डॉक्टर कादर नहीं आया जी अभी। देखो वजीर खान, तुमने अली को छोड़कर क्वार्टर में नहीं जाना। हाँ, हमको तुम पे एतबार है। और सुनो, आया को उसके कमरे में नहीं भेजना, वो आया से खींचता है। नहीं, मैं फंक्शन खत्म होते ही क्लिनिक पे जाऊंगी, डॉक्टर कादर के पास। हाँ, तुम अली को सूप पिला देना, दवाइयां मैं लेकर आऊंगी। वालेकुम सलाम। 25 runs now required. In about 12 overs, about 2 runs an over. Tremendous shot, 6 runs. Wide over long leg it went, and Kapil bouncing to the master artist. थक गया ना अली सर, मैं बोला तुम्हें यार बुखार तेज है, टेलीविजन मत देखो। 18. कोई ऐसा भी वक्त हुआ है जो बुखार तेज ना हो? इधर आ जाओ मेरे पास। आ गया अली साहब, आ गया 1 मिनट में। हो, ये दाऊद फिर तेज हो गया है। वजीर खान। जी साहब। कभी तुमको भी बुखार हुआ है? हुआ था अली साहब, बड़ा तेज बुखार जब हम 7वीं जमात में था। ऐसा तेज बुखार के अल्लाह माफ करे, चापा ही हिलता था जी हमारे बुखार से। फिर तुम कैसे ठीक हुए? उधर हमारे मादियान में कोई डॉक्टर तो है नहीं जरा, हमारा दादी डॉक्टर है ना वहाँ। हमारी दादी? हाँ, वो सारा गांव का इलाज करती है। गुले बनफ्शा है उसके पास, न्याजबू का पति है, जफरान है, गुलजवान का पता, बड़ा आला बला रखती है अपना पोटली में। फिर तुम्हारी दादी ने तुम्हारा इलाज कैसे किया? उधर एक चश्मा है, इसका पानी सुबह के वक्त ठंडा होता है और रात के वक्त गर्म। वो हमको दोनों टाइम चश्मे से पानी लाकर पिलाता था, सुबह ठंडा, रात को गर्म। ये तो कोई इलाज ना हुआ वजीर खान। हमारा इलाज अली साहब अलग करता है अल्लाह। हम जो गरीब आदमी होता है ना, उसका डॉक्टर तो अलग होता है। ये दवा दारू तो हम अल्लाह को खुश करने के लिए करता है। जैसा तुम वो अपना मास्टर साहब को होमवर्क नहीं करता है बेदिली से। हाँ, बस अब चुप हो जाना यार, चुप। वजीर खान। जी साहब जी। तुम स्कूल में पढ़ते थे? जी साहब पढ़ते थे। कितनी जमातें पढ़ी हैं तुमने? उधर हमने 7वीं तक पढ़ा लगातार। कैसा स्कूल था तुम्हारा? हमारे स्कूल जैसा? छोड़ो यार जी, हमारा स्कूल वैसा नहीं होता जैसा आपका स्कूल है। 2 कमरा था 7वीं और 8वीं जमात के लिए, बाकी सब लोग जमीन पर बैठता था तापुड़ पर, और जब बारिश होता था फिर छुट्टी हो जाता था। तापुड़ क्या होता है? वो टाकी फेरने के लिए नहीं लेता, वो अपना जमादार नहीं क्या बोलता है उसको, टाट। हाँ वो था। और एक कुर्सी भी था, जो मास्टर साहब थक जाता था ना, वो मांग कर ले जाता था। सिर्फ एक कुर्सी थी? नहीं जी, एक दूसरी भी था हेडमास्टर साहब के लिए। ब्लैक बोर्ड था? अली साहब था, पर उस पर मास्टर नेक महमद जो लिखता था नजर नहीं आता था। ये तुम्हारा स्कूल ऐसा क्यों था? यार जी, ऐसा जैसे हमारे धोबी का घर नहीं।
जितने शैम्पू उतने दावे। क्या कोई शैम्पू वाकई खुश्की दूर करे? मैं इंग्लैंड में हूं, आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारा एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड, बालों पर रिसर्च का मुस्तनद इदारा। यहाँ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ शैम्पूज के टेस्ट लिए। नतीजा, जहां दूसरे शैम्पू खुश्की छोड़ जाए, सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स करें बालों से खुश्की का 100% खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स, खुश्की खत्म, बाल खूबसूरत। एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड ने साबित कर दिया। हेड एंड शोल्डर्स, 100% खुश्की खत्म। अंकल फिरोज का अस्तबल तो जन्नत है जन्नत। उधर तो मश की छिड़काव करता है, अंडर बॉय प्लेट करता है। हमारा स्कूल तो वैसा था जैसा वो बुड्ढी माई का दांत नहीं होता है जी। इधर है उधर नहीं है, कोई शीशा है कोई नहीं है, कोई दरवाजा है कोई नहीं है, कोई मास्टर है कोई नहीं है। तुम ऐसा क्यों रखते थे अपना स्कूल? पता नहीं यारा जी, अब हम उसको वैसा रखता था कि वो स्कूल खुद वैसा रहता था। उधर आज तक हम ये फैसला नहीं कर सका अली साहब। यारा जी, गरीब आदमी खुद ऐसा रहता है गधा की माफिक कि वो पहले गधा होता है तो फिर गरीब हो जाता है। तो अब चुप हो जाना यारा, अगर सेब आएगा तो हमको नाराज होगा ना। वजीर खान जी सर जी। तुमको इमरान खान अच्छा लगता है कि जहीर अब्बास? आखो हमको सब आदमी अच्छे लगता है जो पाकिस्तान का नाम ऊंचा करता है। तुर्सम खान प्यारा है, हाशिम खान प्यारा है, इसला खान प्यारा है, उधर क्या नाम है वो शहनाज खान प्यारा है, माजिद खान, इमरान खान, जहीर अब्बास खान प्यारा है, वो छोटा नौजवान मियादाद खान भी प्यारा है। जरा अंदर से मेरा बैट ला दोगे वजीर खान? एक शर्त पर। क्या? तुम अपना बेड पर बैट रखकर सो जाएगा, नहीं तो हम तुमको LBW कर देगा फौरन। तुम मुझको सोता छोड़ के क्वार्टर में चले जाओगे? क्यों? क्वार्टर में हमारा कौन सा खजाना दफन? बेगम साहब हमको इजाजत देते हम रात को भी इधर ही सो जाए कालीन पर। तुम मेरे से बातें क्यों नहीं करना चाहते? तुम समझा करो यारा जी, तुम बीमार है। डॉक्टर साहब मना करता है कि हम तुमको तकाएगा नहीं। इधर तुम ठीक हुआ, उधर हम तुमको मादियान ले जाएगा, अपनी गली में शिकार खिलाएगा, मुर्गी पकड़ेगा, बंसी लगाकर ट्राउट पकड़ेगा, और वो दरख्त से सेब भी तोड़ेगा। अली साहब जी, तुमको कसम है यारा जी, तुम ठीक हो जाओ ना, नहीं तो मर जाएगा, खुदा कसम। ओ ये क्या करता है अली, तुमको सर्दी लग जाएगा। नहीं करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पानी दो। बस ठीक हो जाए। हाँ। अभी 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 मिलता है पानी। हेलो सर, शाबाश, बहादुर है, बस। इसका बखुद बुखार का तो कुछ पता नहीं है, इल्गार करता है बखुद पे वक्त। लो इसे थर्मामीटर लगाओ, शाबाश। तुम्हें तो जरा भी साइंस नहीं आती, पानी के बाद थर्मामीटर नहीं लगाते। अली सर, तुम्हारा बुखार जो है ना, ये साइंस में इसको नहीं मानता, इसके लिए तो अल्लाह का हुक्म आएगा तो मानेगा। लो शाबाश, बस। यस सर। तो
हो गई आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी? जी सर। तो फिर करें शुरू? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी। The preliminary and unofficial meeting of the Mutual Help Society was held on 23rd December 19... With your permission, sir, ये preliminary और unofficial इकट्ठे नहीं आ सकते एक साथ। या तो ये preliminary है और official है, या unofficial है और introductory है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती सर। हाँ, प्रिलिमिनरी की जगह प्रेपरेटरी लिख लिया जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। फिर भी इसके साथ अनऑफिशियल नहीं आ सकता। अनऑफिशियल की बजाय नॉन एक्स कैथोड्रा जो है ज्यादा मौजूद। यू मीन नॉन अथॉरिटेटिव? यस यस। भाई वो सीधा सा क्यों नहीं लिख रहे थे आप? देखे ना ये कि दिस मीटिंग वाज हेल्ड ऑन सच। लेकिन सर किसकी, किस बॉडी की, किस ऑर्गेनाइजेशन की? क्या मतलब भाई? ये अपनी हमारी जो ये अपनी म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। सर ये तो अभी बीइंग नहीं आई। इट हैजंट येट बीन क्रिएटेड। ये तो अभी फॉर्म ही नहीं हुई इस मीटिंग के वक्त तक सर। फॉर्म नहीं तो मैं अभी नहीं, तो फिर क्या करें? क्या हम अपनी मिनट्स नेशनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते? Is it a that difficult, complicated language that we cannot make ourselves understood in it? Yes, sir. जी जी, वो ये मुश्किल है बेगम साहबा, इन मिनट्स को ऊपर जाना होता है। तो वहाँ तो चूंकि लोग नेशनल लैंग्वेज से वाकिफ नहीं रखते, इसलिए उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। Do you mean to say they don't understand their own language? नहीं मिसेस लतीफ, वो समझते तो है, लेकिन उनका मुहावरा इंग्लिश का होता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो एक रूटीन सी बनी हुई है ना, इससे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। Oh, shame on us. और सर ये मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि म्यूचुअल हेल्प सोसाइटी एक स्टीरियोटाइप सी फ्रेज है, इसको बदलना पड़ेगा सर। एक आम आदमी के समझने के लिए यही ठीक है आगा साहब। भाई अब म्यूचुअल एडजेक्टिव है सर, और हेल्प नाउन है, और सोसाइटी फिर नाउन है सर। तो इसमें क्या खराबी है सर? खराबी तो नहीं है खैर, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लगता। आई मीन इसका साउंड इफेक्ट ठीक नहीं है। म्यूचुअल हेल्प सोसाइटी, तो ये तो भाई वो म्यूचुअल की जगह हम कोई और लफ्ज रख लेते हैं, जैसे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन है, मगर ये लफ्ज तो ये तो बाद में आएगा फ्रेज के। सर लफ्ज तो बहुत सारे हैं, कलेक्टिव है, रेसिप्रोकल है, इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन सर ये फिट इन नहीं करते हेल्प सोसाइटी के साथ। हेल्प की जगह एड ना कर लें आगा साहब, असिस्टेंस रख कर देख लें। नहीं सर ये सारे अल्फाज बेमानी हैं, ये एक्सक्यूज मी। ये चलिए सर आगे चलें। ये माइनर बातें। माइनर बिल्कुल नहीं सर, ये बेसिक बातें हैं, इनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ आगा साहब कि मुझे अपनी बेटी की मंगनी में जाकर शिरकत लेना है। आप मंगनी की बात कर रहे हैं सर? मेरा बेटा बीमार है, 104 टेम्परेचर, मैं उसको छोड़कर आया हूँ इस मीटिंग की खातिर। Meeting is always very important, ladies and gentlemen. Much more important than human life. Yes. हाँ, वैसे सोसाइटी की जगह सर्कल ज्यादा सूटेबल नाम है आगा साहब। है भी और नहीं भी, असल में हमें Why देखना should we form a subcommittee to settle down the name? जी जी, ये नाम सब कमेटी ने तजवीज करके दिया बेगम साहिबा। Then we should form a few more subcommittees so that we could select a name from their exclusive suggestions. An appropriate name. ये मुनासिब है सर, मुनासिब है ये। आप ऐसा कीजिए कि आप 3 सब कमेटीज बना दीजिए नाम के लिए, कम से कम 3। But the name should preferably be from our native language. Very good. Yes, sure. Sure. तुम फिर कपड़े मिला लेते वजीर खान। मिला लेगा तो भी सर, तुम अब जाओ, जब बेगम साहब आ जाएगा ना तो हम मिला लेगा, अभी हम वेला नहीं है। बुखार हल्का नहीं हुआ काका जी का? तुम्हारे सामने रजी कहाँ हल्का होता है? दो
ऐसा चढ़ता है जहाज की माफिक मुंह पर। तुम इसको डॉक्टर अनवर को दिखा दो एक बार। इसी तरह मेरी जमीला को भी बुखार चढ़ता था वजीर खान, अल्लाह ने 4 पूड़ियों में फजल कर दिया, और दवाई भी ऐसी जिसका ना कोई नुकसान ना खराबी। तो भी सर हम डॉक्टर को दिखा तो नहीं सकता है, पर दवा तो ला सकता है ना। कौन है डॉक्टर अनवर, बोलो। होम्योपैथी डॉक्टर है, तुम मेरे साथ चलो, मैं डॉक्टर साहब से तुम्हें पुड़ियां ले देता हूँ। बेगम साहब नाराज ना हो जाएगी। नहीं वजीर खान, मीठी गोलियां होती हैं, कोई नुकसान नहीं होता। यार जी तो फिर चलो इसी वक्त। हाँ हाँ, आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ। वो जो चौक में वो ट्रांसफार्मर लगा है ना, तो उसके ऐन सामने है डॉक्टर अनवर की दुकान। नहीं आराम शाम को चला जाएगा, अभी हम अली बहादुर को छोड़कर कैसे जा सकता है। वजीर खान, आया जी को बिठा दो इनके पास। आया जी के साथ तो दुश्मनी है अली साहब का। आया जी का कपड़ों से भी आता है, आया जी का दांत बुरा लगता है, आया जी का हाथ कूद रहा है। नहीं आराम शाम को चला जाएगा, तुम हमको डॉक्टर का पता बता। वो जो चौक है, चौक कौन सा चौक? इधर सज्जे चौक है, खब्बे चौक है, सामने चौक है, आगे चौक है, तो सारे शहर में चौक है। नहीं वजीर खान, वो जो सामने सीधी सड़क पर वो जिसके एक तरफ वो ट्रांसफार्मर लगा है, बिल्कुल लगा है, उसके सामने बस स्टॉप है। बस स्टॉप के साथ 3 दुकानें। ठीक है, वो जगह हमारा देखा हुआ है ना। वो कपड़े मिला लेना वजीर खान, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। Oh my God! ये लेटा हुआ लेकिन कितना स्ट्रेंज लग रहा है। डॉक्टर मम्मी, मैंने इसको इससे पहले इस लेटे हुए नहीं देखा। बेगम साहब इसको मत जगाओ जी, अली साहब भी सोया है। रिलेटिव हमें कि तुम? My God! इन नौकर लोगों का दिमाग कितना खराब हो जाता है। सुनो, बेगम साहबा कहाँ है? वो जी वो गया है डॉक्टर बिशारत के पास। मम्मी, इन्फेक्शियस तो नहीं है अली की डिजीज? ऐसे हम गौर को साथ लाए। Maybe he understands English. वो जी आप लोग उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठो जी, इधर अली साहब अभी सोया है। तुम कौन हो? हमारा जहाँ जी चाहेगा बैठे। ये हमारे रिलेटिव्स का घर है। ना मत इस्तेमाल करो जी, अली साहब कब होगा? मैं कहता था ना, ये टॉय ट्रेन मुझे भी मंगवा दे प्लीज अंकल गुलाम अली से। भाई गॉड, अंकल कर सकते हैं अफोर्ड, हम नहीं कर सकते। देखिए ना कितनी अच्छी है। मम्मी चले ना, अच्छा वहाँ पे नहीं है, तेरा कोचर निकल जाएगा। यार इसको मत खोलो, ये अली साहब ने इस्तेमाल भी नहीं किया है एक बार। हम तुमको शटल कॉक देता है, रैकेट देता है, तुम बाहर चल के खेलो। शाबाश। वजीर खान रहने दो। वजीर खान ये भी बच्चा है, ये तुम्हारे अली साहब का ट्रेन खा नहीं जाएगा। चलो, इसको शौक भी नहीं है वैसे भी ट्रेन का। आओ जी। सुनो, जाओ जरा चाय बना कर लाओ, स्ट्रॉन्ग सी लाना। वजी वो खानसामा नहीं है, और बेगम साहब हमको मना कर गया कि हम इधर से नहीं रहे किसी कीमत पर। माय गॉड वजीर खान, माय गॉड, मैं बैठी हूँ तुम्हारे अली के पास। जाओ चाय का पानी रखो, उमा चाय बनाएगी। मैं यस। सुनो उमा, वो जरा फ्रिज से ना चीज लेती आना, अभी बाबाली की यहाँ चीज बड़ी मजेदार होती है। मम्मी, अली वाकई इतना बीमार है कि आंटी बीबी प्रिटेंड करती हैं? सारी स्टेटस की बात है माय डियर, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी बीमारियां। क्या वजीर खान? शुक्र। क्यों डरते हो? ये तुम्हारी फूफी का घर है, हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे। मम्मी देखिए एप्पल। पता है क्या, फ्रिज में चेरीज भी थी, स्ट्रॉबेरीज भी थी। 2 तो मैंने खा भी ली। आई होप शी डजंट माइंड। नो, स्ट्रॉबेरीज कहाँ थी? मुझे क्या पता, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था। मैं इसको लगाई हूँ ना। स्वीट। और पता क्या, मैंने अंकल से शिकायत लगाने को भी कहा, फिर भी नहीं माना। फिर जब मैंने अली को उठाने का कहा ना, फौरन मान गया। अब तो ड्रोनी ख्वाबें नहीं आती? नहीं जी। कमर दर्द? अभी है डॉक्टर साहब। अच्छा, करवट दर्द में कमी हुई कि नहीं? दोनों करवट एक सी तकलीफ होती डॉक्टर साहब। सर ऊंचा करके लेटूं दीवार के साथ तो आराम आता।
2 दिन की दे दूं? ठीक है। भाई कलकेरिया का 200 तैयार हुई कि नहीं अभी? हो गई डॉक्टर साहब तैयार। जल्दी क्या करो। हाँ, कौन सा आगे? जी, क्या शिकायत है? वो हमको नहीं है जी डॉक्टर साहब, हमारा साहब है ना, उसका बेटे को बुखार है, अली साहब को। क्या नाम है बच्चे का? अली फरमान। अली फरमान। उम्र? 12-13 साल। क्या शिकायत है? बुखार बहुत तेज है, बिल्कुल तेज है जी। किस वक्त उतरता है? उतरता ही नहीं है यार जी, बिल्कुल तेज है। सुबह के वक्त कम होता है? सुबह जरूर कम होता है जी, पर उतरता नहीं है। कब से है? 8-10 रोज हो गया है जी। डॉक्टर साहब, अली साहब बहुत कमजोर हो गया जी। और कोई सिम्टम, मेरा मतलब है कोई खास निशानी बीमारी की? इधर दर्द है जी। अच्छा। और मुंह बिल्कुल कौड़ा है, जहर माफिक है। और आंखें? आंखें वो जैसे शारक की नहीं होती हैं जी, पीली पीली। गंदी रहती हैं? ओ गंदी नहीं जी डॉक्टर साहब, रोने वाली नहीं होती। बहादुर नहीं होता है शेर दिल, रोता नहीं है ना जी, पर सदमे से पानी भरा रहता है आंख में, वैसे। बिल्कुल सीधे, शाबाश। कांस्टेंट। यस सर। सुबह के वक्त तो कुछ कम हो जाता है, बहुत थोड़ी देर के लिए बेगम साहब। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? जी नहीं, खतरे की तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इसकी डाइट के बारे में वरीड हूँ कि हम अभी तक तो लिक्विड डाइट ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 100% करेक्ट। इसे ऑलिव ऑयल 2 वक्त दिया जा रहा है? यस सर, इवनिंग मॉर्निंग। मेरा ख्याल है 1 चमचा और बढ़ा दीजिए दोपहर के वक्त। डॉक्टर साहब बड़ा बदबूदार होता है। क्या कहा बेटे? कह रहा है बड़ा बदबूदार होता है। लेकिन वो तो पीना पड़ेगा। उबकाई आती है पीते वक्त। कहता है उबकाई आती है पीते वक्त। डॉक्टर साहब, इसको मॉल्ट ना दे विटामिन सी के साथ? जी वो भी देंगे। मुझे तो मट बात दिया था डॉक्टर पेस्का ने, जब मेरा गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था। जी वो भी देते हैं अगर जरूरत पड़े। अच्छा सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा शाम के वक्त। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप तशरीफ रखिए प्लीज। नहीं कोई बात। साहब जी, क्या हाल है जरा? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है बेगम साहब, इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। वो पुड़िया का वक्त नहीं हुआ? ओह नहीं जी अली साहब, और इसका तो नहीं होता ना जी, इस वक्त नहीं होता, सब ठीक है यार, सब ठीक है। कैसी पुड़िया? वो जी, वो सौंफ की पुड़िया नहीं होती है जी, जिस पर चीनी होती है, उसका तो कोई हर्ज नहीं है जी। अली को कुछ नहीं देना है डॉक्टर से पूछे बगैर, सुना नहीं तुमने? वो तो बहुत मासूम होती है जी सौंफ, दिल जिगर तमाम बीमारी का इलाज है जी उस पर। अल्लाह का फजल है ना जी, सौंफ पर, हल्दी पर, लहसुन पर, तमाम बीमारी का शफा है इसमें। तुम डॉक्टरी अपनी छोड़ो और ऊपर जाकर शीशे साफ करो साहब की स्टडी के। नहीं मम्मी, इसको ना भेजें। बेटे इसको बहुत काम है अभी। नहीं, ये मेरे कमरे से नहीं जा सकता। तुम फिक्र नहीं करो बेगम साहब, अली साहब सो जाएगा तो हम 1 मिनट में जाकर सब शीशा मीशा साफ कर देगा। हाय बेगम। हेलो। हेलो। इधर लेटा हुआ है अली। कैसी तबीयत है बेटी? और कितना क्यूट लग रहा है, स्वीट। सो तो नहीं रहा अली? नहीं, जाग रहा है। आइए बेटी तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है अब इसकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बुखार उतरा? नहीं, अभी तक तो नहीं उतरा। तो भाई फिर इसको अब्रॉड क्यों नहीं ले जाते आप लोग? क्या ऑब्स्टिकल है? ऑब्स्टिकल तो कुछ नहीं, पर अब तक सोच रहे हैं। कमाल करती हैं बेगम यजमानी, अभी तक आप लोग सोच ही रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये तो सुसाइडल टेंडेंसी है। नहीं, आगा सब कर रहे हैं इंतजाम।
भाई मेरी तो सास को पिलांटल सिस्ट की तकलीफ हो गई तो नवाज उन्हें फौरन बैरून ले गए थे डॉक्टर शिफेंस्की के क्लिनिक में। कैंसर का खतरा होगा मिसेस नवाज? वो तो हर वक्त ही रहता है मिसेस तुफैल। रीढ़ की हड्डी के आखिर में था ये सिस्ट। सारी उम्र बाएं तरफ रहा, लेफ्ट हैंड साइड पर, और 60 के बाद दाएं तरफ आ गया खिसक। इसे 60 और मदर इन लॉ? और क्या, माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं लगती। वो तो उसकी जवान बेटी मर गई। हाय, कौन सी? बड़ी खूबसूरत, चार्मिंग, फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड। इन्फ्लेमेशन हो गई थी उसको पेरिकार्डियम की। हाँ, मेरे अब्बा जी भी फौत हो गए थे पेरिकार्डियम से। फ्लूइड इंक्रीज हो गया था उनका। 11 मरतबा निकाला डॉक्टर बेक ने। रात रात जागते रहे डॉक्टर उनके सिरहाने, पूरा बोझ, लेकिन बच नहीं सके। तो उन्हें अब्रॉड ले जाना था। वीक बहुत थे। आप ऐसी गलती ना करें मिसेस यस्मानी। इतने दिन का फीवर लगातार, और आप यहीं बैठी हैं आराम से। ऐसी सेविंग ठीक नहीं है मिसेस यस्मानी। आई एम सॉरी। अब एक दिन भी और इंतजार ना करें प्लीज प्लीज। आप लंबे अरसे के लिए मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं क्या? अब डॉक्टर बिशारत कह रहे थे कि आपको थोड़ी सी मोहलत उन्हें और दें। वो मुकम्मल तौर पर इलाज बदल कर देखना चाहते हैं। मेरा बच्चा गिनी पे गया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। अभी बात, डॉक्टर बिशारत तो बड़े सिंपैथेटिक रहे हैं। उन्हें अली से बड़ा प्यार है। मैं वरीड हूँ आका, और आप हैं कि टाइम लूज कर रहे हैं। मेरी एक एक नर्व्स खत्म हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती। आप अली को लेकर फौरन लंदन चले। हैंग इट ऑल, पाकिस्तान में तो एक भी काम का डॉक्टर नहीं। कम इन वजीर। वो बड़ा गेट का ताला लगा दिया है बेगम साहब। अली का क्या हाल है? वो सो रहा है जी, लेकिन पसीना बहुत आता है। घंटा घंटा बाद तौलिया बिकता है जी। ठीक है, तुम आया से कहना कि गैलरी में सो जाए। अभी हम बैठेगा जी अली साहब के पास। अभी आया का जरूरत नहीं है, बुखाराटे बहुत मारता है जी। अच्छा ठीक है, जब तुम क्वार्टर में जाओ तो आया को जगा देना। हम क्वार्टर में क्या करने जाएगा बेगम साहब? उधर हमारा कौन सा खजाना था? तुम अली के कमरे में मत सो जाना खान। वो छोटा कमरा है, वहाँ एक आदमी के लिए मुश्किल से ऑक्सीजन है। आप फिक्र नहीं करें आगा साहब, हम उधर ड्रेसिंग रूम में कालीन पर सो जाएगा। तुम आराम से अपने क्वार्टर में सो जाओ ना खान, अल्लाह मालिक है। अल्लाह जरूर मालिक है आगा साहब, हम सबका मालिक है। लेकिन वजीर खान उधर सोएगा ड्रेसिंग रूम में। आप खफा मत हो आगा साहब, अब मजबूर है। खुदा कसम, अब हम तुमको क्या बताया आगा साहब। अली साहब जब से बीमार पड़ा है हमारा दिल कितना रजीता है। ठीक है वजीर खान, पर हीटर नहीं बंद करना। ना, हम हीटर क्यों बंद करेगा जी? हम कोई बेवकूफ है? आप हमेशा ऐसा करते, हमेशा ही ऐसा करते हैं। आपने डैडी की दफा भी ऐसे ही किया था। क्या किया था मैंने डैडी की दफा? अच्छा भला उन्हें शिकागो लेके जा रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। आपने एडवाइस दी कि नहीं, अगर कभी डैडी स्टेट चले जाते तो फौत होते। हबीबा, कैसी बदशगुनी की बातें मुंह से निकाल रही हो तुम। आप स्पेंड नहीं करना चाहते ना करें, मैं खुद सारे एक्सपेंसेस करूंगी। पर आप खुदा के लिए माने तो सही। मनी का मसला नहीं है हबीबा। मैं ये सोचता हूँ कि शायद अली इतना लंबा सफर ना कर सके, या शायद डॉक्टर बिशारत यहाँ ही कोई मुआवजा कर दिखाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा अली लंदन जाएगा, वहां उसका मोस्ट मॉडर्न इलाज होगा डॉक्टर क्लार्क से। यहाँ किसी पे ट्रस्ट नहीं, किसी बशारत पे एतबार नहीं है मेरा। ऐसे भी डॉक्टर बेगम नवाज और बेगम तुफैल कह रही थी कि अली को फौरन लंदन लेके जाना चाहिए। अच्छा, मैं बाप हूं तो मुझे तो ट्रस्ट करती हो ना? हाँ। तो यकीन करो कि अली को लंदन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी ना तो मैं खुद ले जाऊंगा। हाँ?
वजीर, अब जिन लाइंस पर आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द बुक है। थोड़ी देर लगेगी सर, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? डॉक्टर साहब ये तो तय हो गया कि दिस इज द केस ऑफ सीरियम हेपेटाइटिस। और ये भी पेशेंट की हिस्ट्री से मालूम हो गया है कि ये हेपेटाइटिस कंटामिनेटेड ट्रांसफ्यूजन का केस है। और आप ठीक डायरेक्शन में तो काम करते रहे सर, फिर परेशानी कैसे? वो किसी दवाई को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता? वंडर। डॉक्टर साहब ये तो पेशेंट की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, anyone who has had hepatitis is a potential carrier of it for life. अब ऐसे आदमी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, फिर इस पर कोई चेक भी तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आप ऐसे करें सर कि डॉक्टर सलीम को भी कंसल्ट करें, डॉक्टर सलीम शेख को और डॉक्टर अला रखा को भी। श्योर कहाँ हैं ये दोनों? ये डॉक्टर अला रखा साहिवाल में सर, कंप्लीट रिटायर्ड लाइफ, और डॉक्टर सलीम शेख मियाँवाली में है। शहर तो छोटे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़े हैं दोनों। यस ये क्या कहते हैं उस पर हैं, ये डायरेक्ट डायल पर दोनों से? आप कॉल मिला लें, जल्दी मिल जाती है आजकल। डॉक्टर साहब अगर आप बुलाएंगे तो वो फौरन आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। नहीं, आई मस्ट रिंग देम, आई मस्ट रिंग देम एंड कंसल्ट। डॉक्टर साहब, आई होप यू वोंट माइंड इट, बट जी यू वेलकम। फरमाइए। मैं चाहता हूँ अली को लंदन ले जाऊँ ट्रीटमेंट के लिए। क्यों आगा सर? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई है और वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि वो यहाँ इम्प्रूव कर सकेगा। कैसी कुफ्र की बातें करते हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, उस पर भरोसा कीजिए, बड़ा कर्म है उसका। देखिए आई बीबा तो आई हो गई, यू वोंट माइंड इट, बट जी यू वेलकम। फरमाइए। मैं चाहता हूँ अली को लंदन ले जाऊँ ट्रीटमेंट के लिए। क्यों आगा सर? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई है और वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि वो यहाँ इम्प्रूव कर सकेगा। कैसी कुफ्र की बातें करते हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, उस पर भरोसा कीजिए, बड़ा कर्म है उसका। देखिए आई बीबा तो कई रातों से नहीं सो सकी डॉक्टर साहब, मैं भी परेशान हूँ। ना आप आराम से सोएं, मैं जो हूँ जागने के लिए। So believe me, he's in safe hands. Inshallah, he'll improve. असल में बड़े दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब, अब फिर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मनी इज नो कंसिडरेशन फॉर मी। जी ठीक है, लेकिन आप क्यों फिक्र करते हैं? मालिज को वालिदैन से ज्यादा फिक्र होती है। फिक्र तो होती है डॉक्टर साहब, पर आप उनको जाने ही दें। देखिए वहाँ मेरा छोटा भाई है, अपना घर है, और फिर उनके अस्पताल बड़े एडवांस्ड हैं डॉक्टर साहब। यहाँ हमारे मुल्क में तो अपैरेटस ही नहीं है। आगा साहब आप क्या कह रहे हैं? खुदा पर भरोसा कीजिए। There are no two gods. आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं एक और तजर्बाकार मालिज को भी पेशेंट दिखाऊंगा, मैं उनको जहमत दूंगा कि वो यहाँ आकर उसे देखें। उन्होंने ऐसे बहुत से पेचीदा केसेस ठीक किए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा पेचीदा। इंशाल्लाह he'll improve, बेफिक्र रहिए आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वली? अभी तक तो वैसे ही डॉक्टर साहब।
आप तशरीफ लाइए ना, बाहर क्यों रुक गए? शुक्रिया। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हकीम हैं, इन्होंने बहुत से पेचीदा हेपेटाइटिस केसेस का बहुत कामयाबी से इलाज किया है। हकीम साहब, ये हमारा अली है जिसका केस मैंने आज सुबह आपसे डिस्कस किया था। जी जी। एक्सरे दीजिए सिस्टर। जी, जापान की शिद्दत में ऐसा हो जाता है। क्या आती है? जी हकीम साहब, परसों क्या हुआ था जी, पहले सबज फिर जर्द, पानी भी के कर दिया था जी सारा। ये पसीना इसी तरह आता है? जी पसीना बहुत आता है जी, सुबह फजर के वक्त तो बाल्टी पर पसीना आता है। बुखार का चार्ट है, लाओ। लीजिए हकीम साहब। डॉक्टर साहब, आप और मैं तो ऐसे ही वसीला हैं, असली शिफा तो उसके हाथ में है। हक ताला ने चाहा तो करम हो जाएगा, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी, फजल हो जाएगा। ये लोग साबरीन में से हैं, बहुत जल्द बच्चा ठीक हो जाएगा। बेगम साहब, मैं कुछ वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मौला ने चाहा तो 2 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप किसी को मेरे साथ रवाना करें, मैं मदद से दवा भेज देता हूं। चलो जी हकीम साहब। बेगम साहिबा, एक तो शरबत होगा, 4-4 घंटे बाद एक खुराक, और 4 ही पुड़ियां होंगी सफूफ की, वो भी 4-4 घंटे बाद। यानी हर 2 घंटे बाद पहले शरबत, फिर 2 घंटे बाद पुड़िया, फिर शरबत 2 घंटे बाद। लेकिन शर्त है एक। जी हकीम साहब। एक तो वक्फे में कमी बेशी ना हो, दूसरे बेगम साहिबा हर दुआ बच्चे को खुद पिलाएं अपने दस्ते शफकत से, और रात को भी आप ही बच्चे के कमरे में रहें। आप बेफिक्र रहे हकीम साहब, हम खुद गड़ी पर नजर रखेगा, हम बेगम साहब को खुद बताएगा सारा शरबत पुड़िया। मेरे दवा पिलाने से क्या फर्क पड़ेगा? मां के वजूद में शिफा होती है बेगम साहिबा बच्चे के लिए। डॉक्टर साहब, दुआ के लिए हाथ उठाइए। या अल्लाह, हम जानते हैं कि बीमारी भी बामंजिला रिज़्क़ के है और बिला वास्ता तेरी ही तरफ से आती है, और ये नेमत भी हमें उस वक्त अता होती है जब किसी इल्म का दरवाज़ा हम पर खोलना मकसूद होता है। लेकिन हम कमज़ोर इंसान हैं और बातकाज़ा बशरी इस नेमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप ये नेमत सेहत में तब्दील फरमा दें। आमीन आमीन। आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहत हो जाएगी। आओ भी मेरे साथ। बेगम साहिबा,
अनार का, सेब का रस पिलाएं और खाने में दलिया दें, डबल रोटी, रस, जो इसका जी चाहे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये आपने क्या किया डॉक्टर साहब? आपको ये ख्याल है कि हम हकीमों से इलाज कराएंगे? बहुत तजुर्बा है हकीम साहब का, बहुत पेचीदा केसेस उन्होंने ठीक किए हैं बेगम साहब, और मैंने उनकी हिस्ट्री तैयार की है एक पेपर लिखने के लिए। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर बिशारत, ए साइंटिफिक मैन? जी, मैं ही तो कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, और साइंटिफिक आदमी में ना ज़ईफ़ुल इत्क़ादी होती है ना अना। अगर मैं साइंटिफिक ना होता तो मेथोडोलॉजी पर झगड़ता, एक ही तरीके इलाज पर इसरार करता। एंटीबायोटिक्स तो असर कर नहीं रहे उस पर, शरबत असर करेगा। देखिए बेगम साहब, मालिज मैं हूं, मुझे मरीज से मोहब्बत है। ये मेरी अना का मसला नहीं है कि मरीज को किस सिस्टम से आराम आ जाता है, कैसे शिफा हो जाती है। मुझे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि मरीज को आराम आना चाहिए, चाहे वो हिकमत से हो, चाहे होम्योपैथी से, चाहे हर्बल ट्रीटमेंट से। ये सब सिस्टम पुराने हैं डॉक्टर बिशारत, और बिल्कुल फजूल है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इसी वजह से तो काम। साहिब, अगर किसी दूसरे सिस्टम की खराबी ही आपके सिस्टम की खूबी की बुनियाद है, तो मैं माफी चाहता हूं कि आपके सिस्टम की खूबी बहुत ही कमजोर बुनियाद पर कायम है। अगर एक दिन उस सिस्टम की खराबी दूर हो जाए और वो खूबी में तब्दील हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका सिस्टम कहां जाएगा? उसकी पायदारी किस तरह कायम रह जाएगी? डोंट बी बिगेटेड प्लीज आगा साहब, फॉर गॉड्स सेक। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं, अनसाइंटिफिक अहद की। बेगम साहब, मैं आपसे किसी लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि हम डॉक्टर लोग कभी मुतासिब नहीं होते, फनेटिक और बिगेटेड और तंग नजर नहीं होते। हमें बनी नौ इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती की इतनी फिक्र होती है कि हमें जहां से कोई भी नुस्खा मरीज को बचाने के लिए मिलता है, हम फौरन वहां पहुंच जाते हैं। अगर हम मुतासिब होते तो इतनी बड़ी तादाद में एक्यूपंक्चर सीखने के लिए चीन कभी ना जाते। अगर ये हमारी अना का या तकब्बुर का मसला होता तो अफ्रीकी हबशियों के पुराने नुस्खे सिंकोना से कभी क्विनीन तैयार ना करते, लेमन जूस से स्कर्वी का इलाज ना होता। याद रखिए कि डॉक्टर कभी मुतासिब नहीं होता, तंग नजर नहीं होता, जिद्दी नहीं होता, किसी सिस्टम का पुजारी नहीं होता, शिफा का तलबगार होता। अगर साहब, आप अली को फौरन मेरे क्लिनिक पे रिमूव कर दीजिए, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। नर्स, आप इनकी मदद कीजिएगा। यस सर। और आप वहां उसका इलाज इस हकीम से कराएंगे, इस पगड़ी वाले से? वो मेरा हेडेक है बेगम साहब, मैं किसी अनसाइंटिफिक आदमी को इस मामले में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दूंगा। At the earliest, Aga sir, please remove Ali to my clinic. Please. Khuda Hafiz. अब जब आंटी जरीना, बेगम तुफैल, मिसेस दारा को पता चलेगा कि हम अपने अली का इलाज हकीमों से करा रहे हैं, तो कितनी बदनामी होगी। क्या सोचेंगे हमारे फ्रेंड रिश्तेदार कि 20th सेंचुरी में ये क्या हो रहा है? फ्रेंड रिश्तेदार बी हैंड। मैं खुद ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि देसी हकीमों के हवाले कर दूं अपने अली को। ये डॉक्टर बिशारत भी लिक्विड हो रहा है यहां पर। मुझसे कह रहा था कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड आदमी लाऊंगा, मैं समझा कोई अमेरिकन या डच डॉक्टर होगा, पकड़ के किसी ले आया वो। उफ, ऐसे ऐसे तो लोग यहां हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर होते हैं। आई मस्ट मैनेज। बीमलाइट ट्रेवल्स, मैं यजमानी बोल रहा हूं। मुझे 3 टिकट्स चाहिए लंदन की फौरन। मैं अपने बीमार बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहता हूं। भाई मलक साहब कहां हैं? बुलाओ उनको। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये बिशारत का दिमाग फ्लूइड हो रहा है। मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम यजमानी। भाई मुझे 3 टिकट्स चाहिए फौरन लंदन की। अली बहुत बीमार है। परसों की। हाँ ठीक है, थैंक यू। पी फॉर्म, भाई मैं अपनी
पीए को भेज दूंगा सुबह तमाम फॉर्मेलिटीज के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेगम साहब जी, ये शरबत पुड़िया पिला दो जी, अल्लाह फजल करेगा। इधर दो पुड़िया दवाइयाँ।